नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। ये चैनल पे हम काफ़ी सारे वीडियोस डालते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ समझे लोगों को, अवेयरनेस हो लोगों के बीच में कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, मानसिक बीमारियाँ क्या होती है, मानसिक बीमारियों को कैसे पहचाना जाए और उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियोज़ डालते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, गुस्सा आना, यानी कि एंगर जिसे हम बोलते हैं, गुस्सा आना, किसी के ऊपर गुस्सा करना। एंगर मैनेजमेंट की जो हम बातें करते हैं उसके ऊपर है। तो गुस्सा क्यों आता है किसी को? तो बेसिक हम साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अगर गुस्सा आता हो किसी को तो एक तो उससे मानसिक बीमारी भी हो सकती है, यानी कि शक की बीमारी या फिर चिड़चिड़ाहट, डिप्रेशन, बहुत गुस्सा आना, साइकोटिक जिसे हम बोलते हैं कि बार बार वो आदमी को गुस्सा ही आता है, किसी के ऊपर बिना मतलब का गुस्सा आता है। तो एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। और जनरल जो नॉर्मल लोग हैं उनमें भी गुस्सा आता ही है। हम रोज़ ही देखते हैं, हम गुस्सा होते हैं लोगों के ऊपर, लोग हमारे ऊपर गुस्सा होते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो आज हम जो नॉर्मल लोगों में जो गुस्सा आता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हमें एंगर मैनेजमेंट टेक्निक सीखनी है तो और एक पॉइंट ऑफ व्यू हम रखने की कोशिश करेंगे कि हम गुस्सा आता नहीं है हमें, हम गुस्सा करते हैं। ये कभी कभी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि गुस्सा हम करते नहीं हैं, गुस्सा आ जाता है, पर ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आपको किसी ने कुछ बुरा बोला, जो कि आपका दोस्त है, आपको पता है कि वो मैं कुछ भी बोलूँगा तो ये सुन लेगा, आगे वाला इंसान अगर सुन लेगा, मेरी बात का जवाब नहीं दे पाएगा या फिर मुझे कुछ बोलेगा नहीं, तो हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं कभी कभी। और वही बात अगर आपके किसी बॉस ने करी या फिर जो अथॉरिटी फिगर है उन्होंने आपसे करी, तो आप चुप रहेंगे उस टाइम के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं कुछ अगर बोला तो उसका आगे जाके मुझे ही नुकसान होगा। अगर मैंने कुछ अनाप शनाप बोल दिया तो आप उस समय चुप रहते हैं। तो ये आप एक डिफरेंस नोटिस करिए कि आप जिनके भी सामने गुस्सा करते हैं उनको आप टेकन फॉर ग्रांटेड जैसे आप उनको देखते हैं कि ठीक है, मैं कितना भी गुस्सा करूँगा तो ये सामने वाला मुझे कुछ बोलने नहीं वाला। उन लोगों के सामने आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो ये आप एक रियलाइज़ करिए कि आप किन के सामने आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं। जो एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स है उसके बारे में हम अगर बात करें तो क्या क्या कर सकते हैं हम गुस्सा कम करने के लिए। तो सबसे जो पहली चीज़ है कि जो भी ढूंढ रहा है सॉल्यूशंस, उनके लिए ये मेरा एक सजेशन रहेगा कि फर्स्ट इज़ डिले योर रिस्पॉन्स। हम काफ़ी बार एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स के अंदर बोलते हैं कि आप काउंटिंग शुरू कर दो, कि बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, अगर महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप काउंटिंग शुरू कर दो 100 से 1 के 100, 99, 98। तो आप जब भी काउंटिंग कर रहे हैं तो आप जवाब नहीं देंगे, तो आप थोड़ा बाद में शायद से सोचेंगे और फिर जवाब देंगे, तो आपका जो जवाब रहेगा वो गुस्से वाला नहीं होगा। दूसरा है कि आप वो सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए। तो ये सारी जो टेक्निक्स है डिलेइंग द रिस्पॉन्स में हेल्प करती है, क्योंकि यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि कभी कुछ स्टिमुलस आया तो उसका जो एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो हमेशा गुस्से वाला होता है। वो उसमें आप सोचते नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ या फिर सामने वाले को कैसे लगेगा। तो जो इंस्टेंट रिएक्शन होती है वो थोड़ी हार्श होती है, गुस्से वाली होती है। और वही सिचुएशन में अगर आप थोड़ा टाइम रुक जाए तो आपका गुस्सा कम हो जाता है और आप अच्छे प्रकार से उसी चीज़ को आप बता पाएंगे, ऐसा देखा जाता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले कि अगर कभी आपको गुस्सा आया और उसी समय आपने जवाब ना देते हुए थोड़े टाइम के बाद अगर जवाब दिया, तो आप हमेशा देखेंगे कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा लाइटर नोट पे है और उसके वजह से रिलेशनशिप्स बच सकते हैं आपके। क्योंकि आप जब तुरंत जवाब देते हैं तो सामने वाला हर्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप अगर आराम से बात करेंगे, थोड़े देर बाद बात करेंगे, तो आपकी जो भाषा होगी, लैंग्वेज होगी, वो भी थोड़ी माइल्ड होगी, अच्छी होगी। आपके जो वर्ड्स होंगे, आप जो शब्द यूज़ कर रहे हैं वो भी अच्छे होंगे। अलग प्रकार से आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे, अलग प्रकार से वाक्य रचना होगी और सामने वाले को कम दुख पहुँचेगा। ये हमने देखा है हमेशा कि डिलेइंग द रिस्पॉन्स ऑलवेज हेल्प्स। दूसरी चीज़ है कि आप अगर गुस्से वाले इंसान हैं तो हमेशा आप सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके वजह से सामने वाले को कैसे लगेगा। या फिर मैं अगर किसी को गुस्सा कर रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो सामने वाला भी शायद से गुस्सा हो जाता है। सामने वाला भी कुछ आपको बोल सकता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बेवकूफ़ हो, मेरे को मत बोलो। ये आप हो सकता है। या फिर अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर किसी को बोलना है कि तुमको नहीं आ रहा है समझो,
तो आप माइल्डर वर्ड्स में भी बोल सकते हैं कि देखो मुझे ऐसा लगता है ये कि चीज़ बराबर नहीं हुई है, तो आप फिर से देखिए कि आपने क्या किया है और देखिए मुझे लग रहा है कि ये गलत है। तो अगर आप ऐसे किसी को बोलेंगे तो ऑब्वियसली उनका जवाब अच्छा ही होगा कि ठीक है भाई मैं देख लेता हूँ। पर उसी चीज़ को आप अगर गुस्से में बोलेंगे कि तुमको कुछ नहीं आ रहा है, ये क्या करके रखा है, तो वो सामने वाला इंसान भी गुस्सा हो जाएगा, आपको कुछ बोल देगा। तो ये आपने सोचना है कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसका इफ़ेक्ट क्या होगा आगे वाले पे, और ये जो मुझे कहना है मैं अच्छी तरीके से कैसे बता सकता हूँ उसको, ये आपने सोचना है। और तीसरी जो चीज़ है कि आप उसके नज़रिए से देखना सीखिए आगे वाले के, जिसके भी ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, तो उसने ऐसा क्यों किया होगा, उसकी क्या परेशानी है, वो कौन सी सिचुएशन में फंसा है क्या कि जिसके वजह से ये गलतियां हो रही है, या फिर जो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है वैसा हो रहा है। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका नज़रिया क्या है, वो देखने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे आप, तो आपका गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आप करिए कि लेट रिस्पॉन्स दे, तुरंत रिस्पॉन्स ना दे। दूसरा है कि सोचिए आगे वाले को आपने अगर कुछ बोला तो उसका क्या परिणाम होगा। और तीसरा है कि आप उसके नज़रिए से देखना सीखिए। तो ये आप अगर 3 चीज़ें करेंगे तो आपका गुस्सा और रिस्पॉन्सेस गुस्से वाले नहीं होंगे, कम गुस्सा आएगा आपको और अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।